घर से निकले तो हो, सोचा भी किधर जाओगे। घर से निकले तो हो, सोचा भी किधर जाओगे। हर तरफ तेज हवाएं हैं, बिखर जाओगे। लेकिन जब घर से निकलने का कोई शख्स इरादा कर ले तो फिर हाथ छाड़े बगैर निकल पड़ता है। जिस हाल में हो उसी तरह घर से बाहर आ जाता है। और घर से बाहर निकलना या तो अपने काम के लिए होता है या एहतजाज के लिए। किसी ने नहीं कहा था कि जश्न आज़ादी मनाने घर से बाहर निकलो, हाथों में झंडियाँ लेकर निकलो, पुलों के किनारे भर दो और सड़कों पे जमे गफीर लगा दो। लोगों ने यही किया। उनके नज़दीक यही जश्न मनाने का एक आला तरीक़ा है, एक एहसन और आसान तरीन तरीक़ा है कि घर से बाहर निकल आए। और ये और बात है कि बच्चों के हाथ में बाजे आ गए हैं। जश्न आज़ादी के मौके पे ही ये कान फाड़ देने वाली आवाज़ न जाने कहाँ से ये रीत डाल दी गई है कि सुनाई देती है। और ये आज़ादी के इजहार का तरीक़ा निकाला है बच्चों ने, बड़े बूढ़े जवान, बच्चे, लड़कियां, औरतें, हर शख्स ने जिस तरह सड़कों पे रक्स किया है झंडियाँ लेकर, पाकिस्तान का भी और इमरान खान का भी, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी। उधर सरकार ने क्या किया है, बंदरबाट हुई है, रेवड़ियाँ बटी हैं 14 अगस्त की खुशी में। 69वां जश्न आज़ादी था ये, और इन्होंने खूब मनाया, एक दूसरे को रेवड़ियाँ बांटी हैं, एक दूसरे को एजाज़ात से नवाजा है, आपस में ही एक दूसरे की पजीराई की है कि खूब तुमने हमारा साथ दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये और बात कि मुँह में राम राम बगल में छुरी, दिल से एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कभी कुछ थे शर्माए लजाए लोग, अब एक दूसरे को अपना बहन भाई बनाने लगे हैं। पाक भारत जंग को मार गए हक का नाम देकर ये हारे हुए लोग जो आपस में अवार्ड एजाज़ात बांट रहे हैं, पड़ोसी ममालिक हैरत से मुंह में उंगलियां डालकर देख रहे हैं। लेकिन आम लोग, जिन्हें कहा जाता है कि अपने ज़िंदगी के मसाइल को ख़त्म करना है तो तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, घर से निकलना होगा, और वो लोग नहीं निकलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या PTI के लोगों के साथ या आवाज़ उठाने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है इन दिनों। और इस वक्त जो घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि यही नारा है कि निकलो घर से, वरना हमेशा इसी तरह के मसाइल में, मुश्किलात में दबे रहोगे। जुल्म के ख़िलाफ़ अगर तुम समझते हो कि ये जुल्म है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम घर से निकलकर बाहर खड़े हो जाओ। लोगों को गोया मौका मिल गया कि जश्न आज़ादी के आड़ में इसी हवाले से घर से निकल आए। लेकिन साथ दो परचम रहे इस दफ़ा, एक पाकिस्तान का, एक PTI का। हर तरफ यही परचम नज़र आए और लोग दीवाना वार सड़कों पे घूमते रहे, नारे लगाते रहे। लोगों ने किसी रहनुमा का इंतज़ार नहीं किया। ये बेचारे खैबर पख्तूनख्वा के सादा दिल लोग अपने किसी रहनुमा का इंतज़ार करते हैं सब्सिडरी के तौर पर कि इमरान खान नहीं है तो कोई और आ जाए। लेकिन जश्न आज़ादी के हवाले से जो लोग निकले उन्होंने किसी रहनुमा का इंतज़ार नहीं किया। हाँ, जो हमारे रहनुमा हैं, कायद आज़म हज़रत अल्लामा इक़बाल अकाबरीन हैं ये पाकिस्तान के, जो सरकारी तक़सीम हुई, तकरीब हुई, वहाँ पर इनकी तस्वीर नहीं थी। वहाँ उन तमाम लोगों की तस्वीर थी, उनका इश्तहारात में इस्तेमाल किया गया था उन तस्वीर का, उनकी फ़ोटोज़ का, जो अभी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े बनकर बैठे हुए हैं। गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए लोगों ने इमरान खान की हसद में खुद को इतना जलील कर लिया, इतना गिरा लिया कि अब उन्हें सवाए इमरान खान के और अपने आप के कोई नज़र ही नहीं आता कि उनका कोई दुश्मन है तो इमरान खान है, अगर कोई उनका अपना है तो यही आपस में है। कभी आपस में कोई ताल्लुक़ होता है, कभी कोई ताल्लुक़ होता है, लेकिन असल ताल्लुक़ इनका मतलब का है और इमरान खान की हसद, जलन और मुखालफत व मुखासमत का है। ये इमरान खान के हसद में ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत
अल्लामा इकबाल को भूल गए। इनके इश्तहारात में ये जो छपी हुई चीज़ें हैं ये सबूत के तौर पर मौजूद होती हैं। वहाँ कोई छोटी सी तस्वीर भी इन्होंने इन दोनों अफराद की, कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की नहीं लगाई। बस अपने आप को ही ये कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद और न जाने क्या क्या, अब तो सब औलिया अम्बियाओं से अपने आप को तशबीह देने लगे हैं। नऊज़ बिल्लाह क्या करके बैठे होते हैं। अवाम इन तमाम चीज़ों से ना बलद, ना उन्हें कोई मतलब था। अवाम को अपने आप से मतलब है, अपनी सरजमीन से मतलब है, और हर तरफ उन्होंने जश्न मनाया। सड़कें भर गई, पुल लोगों से भर गए और कराची ऐसा लगा कि दोबारा ज़िंदा हो गया है। दोबारा जो कहा जाता है कि कराची नहीं निकलता, वो भी निकल पड़ा। किसी ने पीटीआई के रहनुमाओं का इंतज़ार नहीं किया। पीटीआई के वो रहनुमा जो इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपते रहते हैं और उन लोगों से मिले हुए हैं जो उन्हें अपने साथ खिलाते पिलाते हैं, वो तमाम धोखा खा गए कीड़े मकोड़ों से। ये जो पार्टी के कारकुन होते हैं, ये जो आवाम होते हैं, जिन्हें कीड़ा मकोड़ा ही समझा जाता है, जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता, इनके वोट को चुराया जाता है, इनके वोट को लूटा जाता है, इनके हक को मारा जाता है। इन कीड़े मकोड़ों को किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं रही। बस एक 14 अगस्त का अजीम तरीन शानदार यादगार दिन था। उसी यादगार दिन की इंतज़ार में ये लोग बाहर निकल आए। पाकिस्तान का हर शहर जीता जागता रहा, हर उम्र के लोग घर से बाहर रहे 14 अगस्त मनाने के लिए, और तकरीबन हर किसी के हाथ में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम था, और उन्होंने बता दिया कि वो कौन है, किसके साथ हैं, क्यों हैं, घर से बाहर क्यों निकले हैं। निकलो घर से अगर कुछ चाहते हो, हर हाल में तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, यही तुम्हारे मसाइल का हल है। क्या तुम्हें अशियाए ज़रूरिया की हाजत होती है तो घर से नहीं निकलते। घर से निकले बगैर कोई हल नहीं है। ये दिन बड़ा इत्मीनान बख्श रहा, लेकिन एक काला कानून भी बनाया गया है। वो लोग जो कानून की आड़ में आवाम को रगेदते रहते हैं, वो सोचते रहे कि ये जो लोग घर से बाहर निकल आए हैं, हम इनके लिए, इनको पिंजरे में बंद करने के लिए और कौन कौन से कानून ला सकते हैं, इनका तोड़ करने के लिए, और कौन कौन सा जादू चला सकते हैं, और कौन कौन से डंडे उठा सकते हैं, कौन कौन सा काला कानून ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह लोग सड़कों पे निकल रहे थे, चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ये और बात कि उनके साथ बदतमीज़ी, बच्चों के साथ सामने वालिदैन से बदकलामी की गई। पहले से ज़हनी तौर पर इन लोगों को घर में घुसाने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये लोग किस तरह उबल आएंगे। लोग घर से उबले पड़े थे, उमड़े आए थे। हर सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा हो, पिंडी हो, कराची हो, और क्या कहें, कराची के बारे में यही कहते हैं कि लोग ही नहीं निकलते, लेकिन निकले थे। ऐसे ऐसे लोग निकले थे जिन्हें आपस में लोग नहीं जानते थे, तो वो भी 2 परचम लेकर साथ निकले थे कि उन्हें लगता है कि उनके लिए जो उनके नाम से तकलीफ़ उठा रहा है वही है सच्चा, बाकी सब झूठे हैं। लोग घर से निकलकर जश्न आज़ादी मनाकर अपने घरों को वापस हो लिए हैं, और यकीनन थकन उतारने के लिए जब वो सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि उनका ज़मीर मुतमईन है कि उन्होंने 14 अगस्त किस तरह मनाया है। लेकिन वो लोग जो ऐशो इशरत का सामान किए बैठे हैं और एक दूसरों को इजाज़त रेवड़ियों की तरह बांटते रहे हैं, उनकी नींद उड़ गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पीटीआई के कारकुनान ने अपने उन रहनुमाओं का इंतज़ार नहीं किया घर से बाहर निकलने के लिए, जिनका वो हमेशा इंतज़ार करते हैं। आने वाला वक्त बेवफाओं के लिए, दगाबाजों के लिए, धोखाबाजों के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन खुदा करे आप सबके आने वाले वक्त में खुशियाँ ही खुशियाँ और खुशहाली ही खुशहाली हो। मैं हूँ फरजाना रोज़ इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।